साहब आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं 1891 में। अभी आज तक दुनिया में किसी को 14/7 प्राप्त नहीं है, ये 7/14 प्राप्त है। दुनिया में किसी को 7/14 नहीं मिला है तो बाबा साहेब को मिला है। 32 डिग्री के ज्ञाता, आप रिसर्च कर लीजिए, गूगल से पूछिए कि डॉक्टर अंबेडकर की कितनी डिग्री है, तो 32 डिग्री मिलेगी। और 7/14 का मतलब क्या हुआ बनते जी? 7/14 का मतलब हम बताएंगे, बताएंगे हम भी बताएंगे आपको, तो याद आप याद धरा दीजिएगा। ये समाज के सबसे ऊपर और समाज से सबसे नीचे, यानी जिनको गढ़ही में पानी पीने का अधिकार नहीं था, नल छूने का अधिकार नहीं था, कुआं छूने का अधिकार नहीं था, स्कूल के अंदर पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्कूल में झोला रखने का अधिकार नहीं था, इतने जिल्लत की जिंदगी जीने वाले बाबा साहब उस समाज में पैदा थे। सारे रिसर्च, ये रिसर्च कितना दिन किए हैं कोई बताएगा? बुद्ध जी ने 6 वर्ष रिसर्च किए हैं, अब बाबा साहब 12 वर्ष सोझे दुन्ना। पीएचडी जिसको किए बाबा साहब, उनका पीएचडी थी मंदिरों में, मठों में, बड़े बड़े राजाओं के यहाँ, आश्रमों में। अब बाबा साहब कहाँ रिसर्च किए कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में, यानी कोलंबिया में, ओस्मानिया में, लंदन में, यानी जो जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी उसमें बाबा साहब रिसर्च किए 12 साल कि आखिर में लोगों के दुखों का निदान कैसे होगा। ये दुख है जो, इसका निदान कैसे होगा। बाबा साहब ने मार खाए। इनके 3 दोस्त बहुत प्रिय थे, 3-4 दोस्त। कहाँ प्रिय थे कि वहाँ पढ़ते थे न्यूयॉर्क में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ इनके 3 दोस्त थे, एक पादरी, एक ईसाई और एक मुसलमान। आज जब बाबा साहब को नौकरी यहाँ बड़ौदा नरेश के यहाँ करना पड़ा तो तीनों दोस्त नकार गए, क्योंकि वो मनुवादी थे। भले धर्म परिवर्तन था लेकिन वो मनुवादी विचारधारा के थे। मुसलमान जो दोस्त था, बाबा साहब हैदराबाद में गए, निजाम हैदरा का किला के अंदर, तो उनको हौद में पानी छूने नहीं दिया। उन्हीं का दोस्त उनको डांटा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि तुमने हौद का पानी छू लिया। आज जिस पादरी सराय के यहाँ बाबा साहब थे बड़ौदा में, वो पादरी ने भगा दिया कि हम भाई नहीं रख पाएंगे, तुम अछूत हो। आज जो ईसाई जो था, जो दोस्त था, उनके यहाँ जब गए लास्ट स्टेज में, तो उसने कहा, उसकी बीवी ब्राह्मणी थी, पंडिताइन थी, पढ़ताई, तो उसने कहा कि दोस्त मैं तो रख सकता हूँ लेकिन मेरी बीवी इजाज़त नहीं दे रही, क्योंकि वो ब्राह्मणी है। देखिए, इसके इतने के बाद भी बाबा साहब मायूस नहीं हुए, हारे नहीं, हथियार फेंके नहीं, भागे नहीं, लड़ाई लड़ते रहे। और ये क्या बने लास्ट में? 29वां बुद्ध। इनको कहाँ उपाधि मिली? थाईलैंड में। कब मिली? 14 नवंबर 1956 को थाईलैंड में पूरे दुनिया के बौद्ध भिक्षुओं ने इनको बोध शक्ति की उपाधि मिली कि डॉक्टर, दुनिया में कोई दूसरा का बुद्धत्व है तो 29वां डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध। और बाबा साहब ने नागपुर की धरती पर क्यों दीक्षा ली? कोई इसमें हमसे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, रिसर्च भी करते हैं, भाई हम लोग तो थोड़ा सीखते भी हैं, तो थोड़ा आप लोगों से भी हमको कुछ प्राप्त हो जाए। नागपुर की धरती पर बाबा साहब ने धम्म दीक्षा क्यों दी? बहुत ये रिसर्च करेंगे तो मिलेगा। 2500 वर्ष पहले, यानी 6000 वर्ष पहले, नागवंशियों का किला है नागपुर। वहाँ से नागवंशियों की विचारधारा चलती थी जैसे आज दिल्ली से चल रही है। उप किला जैसे तारका का किला, तारावती का किला बक्सर था, पाटलिपुत्र महारानी तारावती थी, 4 बार लखनऊ की मुख्यमंत्री मायावती थी,
उसी तरह अपने शासन काल में आज उनका भी किला है, तारावती का जो बक्सर किला है, ये ब्रांच था। हेड किला नागपुर था, जैसे दिल्ली। तब दिल्ली से कौड़ा मैत्री जो प्रज्ञा का जो दीप जलता था, जो उसका प्रकाश चलता था, वह नागपुर से चलता था। और नागवंशियों की तपोभूमि पर बाबा साहब ने धम्म दीक्षा वापसी, धम्म परिवर्तन नहीं किए, धम्म दीक्षा लिए और धम्म वापसी किए। जैसे हमारा लड़का, भाई, भतीजा, बाप, चाचा कोई रगड़ा झगड़ा करके दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता चला जाता है और उसको जो है फिर प्रवासी झगड़ा होती है, तो वो आता है तो अपने बुनियाद पर आएगा, अपने गांव आएगा तो अपने बुनियाद पर ही घर द्वार बनाएगा, पड़ोसी के ने पर नहीं जाएगा। इसलिए बाबा साहब 2500 वर्ष बाद पुनः जो है बौद्ध धर्म का दीप जला करके इस भारत में जैसे ये दीप जले पुनः जलाए और विश्व विख्यात किए। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म की हत्या कर दिया था। आप नक्शा में खोजेंगे सरयू नदी तो 3 किलोमीटर है सिर्फ, उधर भी घाघरा इधर भी घाघरा, बिच्चा में ही सरयू है। सरयू का मतलब होता है सर कलम हुआ रखा गया, केंद्र वहाँ सर रखा गया था। किनका? बौद्धिस्टों का। जो बौद्ध हमारे जैसे चीवर पहन करके पुष्यमित्र शुंग ने जब राजा बृहद्रथ की हत्या किया तो ऐलान कर दिया कि एक जो मुड़ी लाएगा उसको जो है 100 सोने का सिक्का दिया जाएगा। तो बौद्धों का कत्लेआम हो गया और नप नाबूद बंद कर दिया। वे तो बाद में जब आया ह्वेनसांग, जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा था, वह धम्म प्रचार किया कि भाई भारत में हम पढ़े थे, आज भारत में धम्म लुप्त हो गया, बौद्ध धर्म। तो वह प्रचार प्रसार किया, जिसका पुनः जो दीप जो है पूरे मनुवाद को फूंक करके मनुस्मृति को बाबा साहब ने धम्म दीप जलाया। लेकिन बाबा साहब कभी मायूस नहीं हुए। बाबा साहब ने आपको एक बहुत बड़ा धम्म दिया है मेरे दोस्तों, हम आपको इसको बता दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं, बता रहे हैं अभी।